नमस्कार। सुबह उठते ही करें इन चीजों का सेवन। वजन रहेगा नियंत्रित और बढ़ने लगेगा मेटाबॉलिज्म। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि सुबह उठकर किन चीजों का सेवन किया जाना चाहिए जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहे और मेटाबॉलिज्म भी बढ़े। आज के समय में बदलती लाइफ स्टाइल और गलत खान पान की आदतों की वजह से वजन बढ़ने की समस्या आम होने लगी है। वजन कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। आप सुबह की डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर भी वजन को कम कर सकते हैं। सुबह के समय में उन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और वजन को कम करे। आइए जानते हैं सुबह किन चीजों का सेवन करना फायदेमंद होता है। भीगे हुए बादाम। सुबह उठने के बाद भीगे हुए बादाम का सेवन करना चाहिए। रोजाना बादाम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बादाम में काफी मात्रा में आवश्यक विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। वजन कम करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए रोजाना 5 से 10 भीगे हुए बादाम का सेवन करें। खजूर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खजूर का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। खजूर का सेवन करने से पाचन तंत्र भी ठीक तरीके से काम करता है। पाचन तंत्र के ठीक से काम ना करने के कारण भी मोटापा बढ़ने लगता है। खजूर में पोटाशियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। चिया सीड्स में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। स्वस्थ रहने और वजन के कम करने के लिए चिया सीड्स के बीजों को रात में भिगो लें और सुबह पानी के साथ या स्मूदी में डालकर इनका सेवन करें। पपीता। सुबह खाली पेट पपीता का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। पपीता का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। वजन कम करने और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने के लिए सुबह खाली पेट पपीता का सेवन करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें कि पपीता का सेवन करने के 1 घंटे तक आपने किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर जरूर करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइस। विशेषज्ञ से जानिए वैक्सीन लगवाने से पहले दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब। देश के कई जगहों पर 18 वर्ष से अधिक के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर आज भी युवाओं के मन में कई सारे सवाल हैं। ऐसे में कोई भी राय बनाने या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय इस बात को महत्व देना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन से जुड़ी सही जानकारी ली जाए। वैक्सीन लगवाकर ही हम कोरोना को मात दे सकेंगे, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोक सकेंगे। जानिए वैक्सीन से जुड़े उस सवाल का जवाब जो इन दिनों आपके दिमाग में रहता है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में कौन सा वैक्सीन बेहतर है? यह तीनों ही वैक्सीन कई सारे ट्रायल्स के बाद जनता के बीच आई है। ऐसे में ऐसी कोई बात नहीं है कि तीनों में से कोई बेहतर हो या कोई कमजोर हो। तीनों ही वैक्सीन हमें कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई है। इसलिए उपलब्धता के आधार पर जो वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हो उसे लगवा लें। क्या युवाओं पर वैक्सीन का प्रभाव अलग होगा? हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और किसी दवा के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। युवा यदि वैक्सीन लगवाते ही शरीर को आराम का समय ना दें या किसी को कोई बीमारी हो तो संभव है कि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है साइड इफेक्ट कुछ समय बाद ही दिखने लग जाए। ऐसे में तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं। स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? गर्भावस्था में यदि आप स्तनपान करवा रहे हैं तब वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। आप वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद भी आराम से स्तनपान करवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने से आप खुद को सुरक्षित महसूस रखेंगी और साथ ही आपके शिशु भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें
कि आपने मास्क ठीक तरह से लगाया हो। वैक्सीन लगवाने जाने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको किसी दवा से या सामान्य एलर्जी हो तो एक बार चिकित्सक से इस विषय में बात करें, फिर ही कोरोना वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले स्वस्थ आहार लें। जो लोग किसी अन्य से प्लाज्मा लेकर कोरोना से ठीक हुए हैं वो 2 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं। जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने की समस्या हो उन्हें पहले जांच करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्लव्स या मास्क पहनकर ही जाएं और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग गई है उसकी कोरोना से तो सुरक्षा हो जाती है, पर इस बात को लेकर अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि एक वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति तक कोरोना नहीं फैला सकता है। संभव है कि यह माध्यम बन जाए, इसलिए मास्क पहनना ना छोड़े। क्या कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी आजीवन कोरोना नहीं होगा? अभी तक इस बात को लेकर कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को आए ज्यादा समय नहीं हो पाया है। इसको लेकर कोई शोध भी नहीं है। फिलहाल के लिए यह कह सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 6 से 8 महीने तक तो कोरोना से सुरक्षा होती ही है। यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं। जिन लोगों को कोरोना है वे उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना फैल सकता है। ऐसे में जब तक उन लोगों के कोरोना के लक्षण पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते तब तक वैक्सीन ना ही लगवाएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।